हम तुम्हारे लिए पे कमीशन का गठन कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है। बहुत ज्यादा तो इस सरकार से उम्मीद करना मुझे लगता है कि अपने आप को धोखा देना है। असम सरकार ने ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पे कमीशन गठित किया हो। अब लोग खुशियां मना रहे हैं, हालांकि मुझे तो ये कोई खुशी वाली बात नहीं लग रही है। अब कह सकते हैं स्टेट्स में, सपोज दैट जैसे यूपी है जी, उत्तर प्रदेश क्या करता है कि सेंट्रल जो पे कमीशन है उसी की संस्तुतियों को वो स्वीकार कर लेता है। आमतौर पर ये परंपरा है, सेम टू सेम उनका पे मैट्रिक्स रहता है। कुछ भत्तों में डिफरेंस रहता है, जैसे एचआरए है, एचआरए सिटी के अकॉर्डिंग होता है, अर्बन एचआरए अलग रहेगा, रूरल एचआरए अलग रहेगा, तो वो एक अलग केस है। अदरवाइज यूपी गवर्नमेंट भी मुझे लगता है कि टुकड़ों में तो भत्ते मतलब एरियर नहीं देती होगी। इतना एरियर लोगों का बनता ही नहीं है कि उसे 3-3 बार में दे या मतलब इस तरह से टुकड़ों में दे। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट ऐसे हो सकते हैं जो एरियर डिले करते हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हो सकते हैं जो उसी दिन से लागू करें 8 CPC को। अभी जैसे आपने खबर देखी होगी कि 3 दिन पहले ही असम सरकार ने, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पे कमीशन गठित किया हो। अब लोग खुशियां मना रहे हैं, हालांकि मुझे तो ये कोई खुशी वाली बात नहीं लग रही है। अपना 8 CPC गठित करने का मतलब है कि अपना स्ट्रक्चर बनाना। तो अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सेंट्रल स्ट्रक्चर से अलग होगा। अलग होगा तो वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेट ऐसा होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी से बेहतर सैलरी दे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो मुझे ये कोई खुशी वाली बात भी नहीं लगती। जब आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी है, पूरे देश के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पे स्ट्रक्चर को अगर समान रखना है, एक देश एक विधान रखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पे काम करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे कमीशन रिकमेंडेशन दे, स्टेट्स को चाहिए कि उसी पे कमीशन के रिकमेंडेशन को, उसी पे स्ट्रक्चर को सीधा सीधा फॉलो करें। क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी स्टेट ने, जैसे आपने बताया कि असम ने अपना पे कमीशन निकाला, क्या सरकार, केंद्र सरकार उसको बर्खास्त कर सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकती। सेंटर दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है जी। ये मुझे समझ में नहीं आया, वही समझ में नहीं आ रहा कि एक ही पार्टी की है तो फिर क्यों अलग बनाया। ये तो मतलब जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को मतलब लुक्रेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए पे कमीशन का गठन कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें बोल करके, और जब उसके ऊपर से कवर हटेगा ना तो फिर उसके अंदर मतलब जो है टाफी निकलेगी, है ना। तो वो वही वाला हाल होने वाला है। एक ही पार्टी की सरकार है पूरे देश में, वो लोग असम में भी और यहाँ भी। तो मैं तो यही कहूँगा कि असम के मुख्यमंत्री साहब से, माननीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी से, कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन को ही फॉलो करो, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आप ज़्यादा टाइम ज़बरदस्ती क्यों ले रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, उसी पे स्ट्रक्चर को फॉलो कर लो, पूरा देश एक जैसा हो जाएगा।